ले लिए तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, कर्नाटक में, तेलंगाना में कितने सारे 3300 से अधिक छोटे बड़े हिंदुओं के और जैनों के मंदिर तमिलनाडु सरकार के पास में हैं। ये सुब्रमण्यम स्वामी ने सब चीजों के आंकड़े देते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी कि लगभग 4000 करोड़ से अधिक की प्रति वर्ष की गवर्नमेंट की इन हिंदुओं और जैन मंदिरों से आमदनी होती है। इसीलिए ये आने वाले लोग जो भी सत्ता पर आते हैं इनको यही दिखता है। आपको पता है केसरिया जी श्वेतांबर मूर्ति पूजकों का तीर्थ था, दिगंबरों का नहीं था, श्वेतांबर मूर्ति पूजकों का तीर्थ था। आसपास में रहने वाले आदिवासी भील वगैरह जो भी हैं, वो चाहे बांसवाड़ा के हों, डूंगरपुर के हों, सलूम्बर के हों, और उधर के सब उदयपुर के हों, वे लोग वहां आते थे। वे भी केसरिया बाबा इतना मानते थे और कुछ नहीं था। उसके बाद में जानबूझ करके अपना पैसा हड़पने के लिए सरकार ने इसको सरकारीकरण के लिए प्रस्तावित किया। यह काम जब सरकार को सरल नहीं लगा तो सरकार ने उसमें भीलों को वादी बनाया, सामने खड़ा किया। इतिहास सुनिए आप, सामने खड़ा किया। जब अपने कोर्ट में गई तो सेशन कोर्ट में, हाई कोर्ट में जीत गई। सुप्रीम कोर्ट में जब पहुंचे तो सरकार ने देखा केस लूज हो चुका है। राजस्थान सरकार ने देखा केस लूज हो चुका है, कहीं ना कहीं ये जैन जीत जाएंगे और उनके पास वापस ये तीर्थ चला जाएगा। ये मलाईदार तीर्थ है, बहुत इसकी आमदनी है, खूब इसकी जमाबंदी है। सरकार की उस पर नजर थी। कितनी 63 खदानें, बड़ी बड़ी जो लाखों करोड़ों रुपया कमाती है वो खदानें हैं केसरिया जी ट्रस्ट के अंडर में। कितनी हैं? 63 खदानें हैं, माइंस है 63। उसका अरबों रुपयों का, करोड़ों रुपयों की आमदनी है। सरकार को वो पैसा चाहिए था। तो बिलों की बात कमजोर होते देखकर सरकार ने दिगंबरों से कहा तुम भी साथ में आ जाओ, कूद जाओ सामने। उन्होंने दिगंबरों को भी वादी बनाया। बाकी मैं आपको कह दूं, केसरिया जी मामले में दिगंबर समाज की एंट्री बहुत बाद में हुई है। सबसे पहले श्वेतांबर मूर्ति पूजक वर्सेस गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने देखा कि हम अकेले लड़ नहीं पाएंगे और बराबर सुप्रीम कोर्ट लताड़ेगी, एक थप्पड़ मारेगी राजस्थान गवर्नमेंट को, इज्जत जाएगी। इसीलिए मामला बदलने के लिए एक पक्ष लाया। सरकार ने जानबूझकर भीलों का ग्रुप बनाया और भीलों से वो जो गरासियों से कहा कि तुम खड़े हो जाओ। वो खड़े हुए सामने। फिर जब लगा और मामले को उलझाना है तो देवस्थान बोर्ड ने मिलकर के ये नक्की कर लिया कि दिगंबरों को भी वादी बना लेते हैं। अब 3 वादी हैं सामने श्वेतांबरों के। मजेदार देखो आप बात, सेशन कोर्ट से कई बार, हाई कोर्ट से कई बार और सुप्रीम कोर्ट से भी 2-3 बार श्वेतांबर मूर्ति पूजक जीत चुके हैं। तब भी वो केसरिया जी जैन समाज श्वेतांबर मूर्ति पूजकों के हैंड ओवर नहीं किया जा रहा। सरकार ये काम करती है, पैसा ये काम करता है। बहुत पैसा बुद्धि बिगाड़ देता है। बहुत